नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया कि विच आर कोल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। तो इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आग्नेय चट्टानें जो है, इग्नियस रॉक्स जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा हो जाने के कारण, ठंडा हो जाने के पश्चात इनका निर्माण होता है। ये आपने याद रखना है। इसके जो एग्जाम्पल हैं आग्नेय चट्टान के, इग्नियस रॉक्स के, ग्रेनाइट हो गया, वेसाल्ट हो गया, गैब्रो, जायोराइट, पिचस्टोन, प्यूमिस, पेग्माटाइट जो हैं ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपसादी चट्टानों के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये अपरदन की प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त जो पदार्थों से बनी अपसादी चट्टानें कहलाती हैं। ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है। ये आपने याद रखनी है। पूरे भूपृष्ठ पर 75% भागों पर ये जो चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं। अधिकतर जीवाश्म और खनिज तेल इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। जो खनिज तेल होते हैं वो इन्हीं चट्टानों में, मैक्सिमम जो होते हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कायांतरित चट्टानें। ये चट्टानें कौन सी होती हैं? रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। ये आग्नेय अथवा अवसादी शैलें जो प्राय वलन, भ्रशन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब के प्रयुक्त होने से इसमें यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन से बनी होती है। जैसे स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, संगमर हो गया। ये जो जितने भी हैं वो आपके कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहा जाता है? ये आग्नेय चट्टानों को, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो रिक्टर स्केल आपको पता होगा ये किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, रिक्टर इसके मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं और सिस्मोग्राफ के बारे में। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये भूकंप मापी, भूकंपीय तरंगों को मापने का ये यंत्र होता है। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी से भूकंप का जो विज्ञान है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। फोकस क्या होता है? भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है। एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। उसी तरह आइसोसिस्मल लाइन जो होती है भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं होती है। रिक्टर स्केल आपको पता होगा। रिक्टर पैमाना जो होता है ये भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित होता है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है। ये भी आपने याद रखना है। और एक मरकैली पैमाना होता है। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन। तो सियाचिन हिमनद जो है, ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये काराकोरम श्रृंखला में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ट्रोपोस्फेयर जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर है। बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर जिसे क्षोमंडल भी कहा जाता है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर
और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं। क्या ट्रोपोस्फीयर में मौसमी परिवर्तन होते हैं जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी स्थित भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक होती है, जो ट्रोपोस्फीयर होती है। इस परत के निचले भाग में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। आयन मंडल की बात करते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, पृथ्वी सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में क्या होते हैं, तापमान इंक्रीज होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यहाँ पर विद्युत विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स का परावर्तन होता है। उसके बाद बात करते हैं मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद एक और मंडल होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहलाती है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में बोला गया कि सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं। सीरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। द ओशन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज द। तो बेस महासागर जिसकी गहराई जो है वो सबसे अधिक है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है, मरियाना गर्त जो है, वो यहीं पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम हिंद महासागर के बारे में। तो ये एक और प्रशांत महासागर तथा दूसरी ओर अंटार्कटिक महासागर से मिला है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर के बारे में। तो सार्गस सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जहाँ शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। इसकी आकृति जो है वो अंटार्कटिक महासागर की आकृति जो है वो इस प्रकार की है। और इसमें पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका व यूरोप, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। आर्कटिक महासागर में क्या है, आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट इसी महासागर में है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे इसके प्रमुख बेसिन है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। उच्च ज्वार भाटा को ये भी कहा जाता है हाई टाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो हाई टाइड्स को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्प्रिंग टाइड्स भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं। द प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। तो जो पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया कि ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय। तो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। विच कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। एशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा एशिया महाद्वीप की है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो जैकोबाबाद है, पाकिस्तान में ये पड़ता है। और सबसे ठंडा स्थान जो है वो वर्खोयांस्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में जो कुल कंट्रीज़ हैं वो 48 है। चीन सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा जो है वो 14 देशों को छूती है, जो विश्व में सबसे अधिक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम
उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब अमेरिका की जो खोज थी वो 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है हाँ, उत्तरी अमेरिका को। उसके बाद बात करते हैं हम अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका जो है इस महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप जो है इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट को दो बराबर भागों में बांटती है। इस महाद्वीप में 54 देश 54 देश जो हैं वो अवस्थित हैं। नए देश दक्षिण सूडान की स्थापना जो थी वो 9 जुलाई 2011 हुई। ये सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, ये भी आपने याद रखना है। सर्वाधिक महाद्वीपों वाला देश जो है वो अफ्रीका है। उसके बाद बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका जो है स्थान है वो छठा है। राइन नदी जो है वो जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग है। राइन के व्यापार में कोयले का महत्व होने के कारण इसे कोल रिवर भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की होती है। कुनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिलिकोना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है। तो क्यूबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। इन मानसून रीजन्स द मैक्सिमम रेन्स अकर इन। तो मानसून क्षेत्र में जो अधिकतम वर्षा होती है वो किस ऋतु में होती है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, ग्रीष्म ऋतु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानसून क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है, समर्स में। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। इसको न्यूजीलैंड की जो क्या है राजधानी है आपको पता है वेलिंगटन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज़ कहा जाता है। कीवी क्या है, कीवी एक न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले एक पक्षी है, वर्ड है, ये भी आपने याद रखना है। और इसे साउथ का ब्रिटेन भी कहा जाता है न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं। एट द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा कैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तिरछी होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। द क्वीन ऑफ हिमालयज। तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है कि अरब सागर में कौन सी नदी जो है वो गिरती है। विच रिवर इम्पटाइट्स इट सेल्फ इंटू अराबियन सी। तो अरब सागर में कौन सी नदी जो है वो गिरती है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका जो उद्गम स्थान है, और ये कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी आपको पता होगा मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहंवा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थान होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसके बाद बात करते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम स्थान होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। भारत सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है। डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे बोला गया कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो कॉफ़ी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।